औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए तो लेक्चर नंबर स्टार्ट करते हैं हम 11। प्रायोरिटी क्यू। अ प्रायोरिटी क्यू इज़ अ वेरिएशंस ऑफ अ क्यू इन विच एलिमेंट्स आर रिमूव्ड बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी रेदर देन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। मतलब कि प्रायोरिटी के हम पिछले 10 वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि वो वाली क्यू होती है जो हमारे पास फीफो कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उससे उल्ट चलती है। मतलब कि हमारे पास जो बाद में आने वाला है उसे सबसे पहले फारिग करती है, जैसे बिल्कुल जैसे हमने मिसाल ली थी एम्बुलेंस की। ठीक है, उसके बाद मज़ीद अगर आपने अच्छे से समझ रहे हैं तो आप पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्री। A tree is a non-linear data structure consisting of nodes where one node is designated as the root and the remaining nodes are partitioned into disjoint subsets called subtrees। ठीक है, मतलब ट्री होता है हमारे पास से, जैसे आप ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास एक फैमिली ट्री जिस तरह से मौजूद है ना, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का ये ट्री मौजूद होते हैं। ठीक है, जो फैमिली ट्री की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो होता है सबसे पहले तो रूट हो गई ना, है ना, जिसे रूट के ज़रिए हम देखते हैं जो मेन वाला होता है। ठीक है, और उसके बाद आगे उसके बाद वो उसकी सब ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, सब सेट्स होते हैं, सब ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, ओके। तो ट्री ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप यूँ कह लें कि पहले दादा दादी फैमिली ट्री में देखते, पहले दादा दादी, ठीक है, उनके बाद उनके बेटे आ गए, फिर उनके आगे फैमिली स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो मतलब दादा दादी का कितने बेटे बेटियां वो आ गए और फिर उनके आगे सारे इस तरह। ठीक है ना, तो वो इस तरह से एक ट्री होता है। अब है बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री इज अ फिनिट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज either empty or partitioned into 3 disjoint subsets. One subset contains a single element called the root. The other two subsets are binary trees called the left subtree and right subtree. अब इसमें आप देखें, जो बाइनरी है ना, बाइनरी में दो होता है ना, तो बाइनरी ट्री जो है ना उसके दो लाजमी होनी है। ठीक है ना, मतलब रूट है ना, उसके बाद उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री लाजमी होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास नोड। नोड का हम पिछले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ईच नोड में कंटेन डाटा एंड पॉइंटर टू इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें अब टी में भी उन्होंने नोड बता दिया। नोड का क्या, नोड वैसे भी यही होता है ना कि एक तो उसमें डाटा मौजूद होता है, दूसरा अपने वाली नेक्स्ट नोड का पता मौजूद होया करता था। ठीक है, तो अब इसमें भी वही है। रूट नोड, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ आर ट्री फ्रॉम विच ऑल नोड्स डिसेंड। ठीक है, मतलब जहाँ से सारे सब निकल रही हैं। रूट्स का पता ही है आपको, जड़ें जो होती है जैसे दरख्त की होती है। ठीक है, पेरेंट नोड जैसे नोड जो है, आप दादा दादी जो है ना हमारे, वो हमारे पेरेंट नोड है। ठीक है, वो पेरेंट नोड लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से सारे आगे चिल्ड्रन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास चाइल्ड आ गई, आर नोड दैट इज कनेक्टेड बिलो एन अदर नोड। ठीक है, इट्स पेरेंट। ठीक है, मतलब आगे चिल्ड्रन जो है ना वो आ गया ना, वो पीछे ये जो चिल्ड्रन जो है ये पीछे वाले से कनेक्टेड होते हैं, यानी अपने पेरेंट्स से। ठीक है ना, इसके बाद है लीफ नोड। A node that has no children, no leaf or right, left और right subtree। मतलब जो लीफ है ना, अब इस पे आके एंड हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद कोई और चिल्ड्रन नेक्स्ट नहीं है। ठीक है ना, कोई आगे सब ट्री है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एंड हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास नोड है। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट नोड भी है, इसको नोड भी बोलेंगे, पेरेंट नोड भी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास है ये 4 और 15 वाले, ये हमारे पास सब ट्री आ गया, राइट और लेफ्ट सब ट्री आ गया। ठीक है, और इनको हम चाइल्ड भी बोलेंगे। ठीक है, कि ये आगे सारे
चिल्ड्रंस आ गए, ठीक है। और लीफ हमारे पास 5 और 17 हो गए, क्योंकि इसके बाद ना तो कोई सब ट्री है और ना कोई आगे कुछ चिल्ड्रन वगैरह, ठीक है ना। 5 और 17 हमारे पास क्या होंगे, लीफ होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ पर थे हम, strict tree binary tree, ठीक है। A binary tree in which every non-leaf node has both a left and right child, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रिक्टली बता दिया गया कि लाजमी उसके दो ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। और दो मौजूद होंगे ना तो वही हमारे पास बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास level of a node, ठीक है। the level of a node is the number of edges in the path from the root to that node, मतलब जड़ से लेके उस नोड तक जाने तक का जो किनारे हैं या जो भी रास्ता आप कह लें, ठीक है, वो जो है वो हमारे पास लेवल होते हैं। रूट नोड इज एट लेवल 0, ठीक है। रूट नोड जो होती है वो 0 होती है उस लेवल पर। लेवल ऑफ एनी अदर नोड इज इक्वल 1 प्लस लेवल ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब देखें जैसे कि एक सेकंड, मिसाल के तौर पर हम 18 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो नोड, ठीक है, और उससे नेक्स्ट 18 है, तो हम बताएंगे कि एक के बाद 18 आ रहा है, बीच में 15 भी मौजूद है, ठीक है ना। तो इस तरह उसका लेवल बताया जाता है, ठीक है। अब जो ये नोड है, इसके बाद ये 15, तो हम बताएंगे इसके बाद 15 जो 1 नंबर पे आ रहा है, उसके बाद 18 आ रहा है, हम बताएंगे कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। ओके, इसके बाद हमारे पास डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। द डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ नोड इन द ट्री, मतलब देखिए मतलब कि ना एक जो हमारे पास ट्री है ना, उसका डेप्थ का मतलब ये है कि जड़ से लेके उसके लीफ तक हमारे पास उसकी सारी तहों को देखना, ठीक है ना, इस तरह से। कंप्लीट सी बाइनरी ट्री, a binary tree of depth d is a complete binary tree if it is strictly binary and all leaf nodes are at the same depth d, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ एन, ठीक है, इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें बता दें कि टोटल नोड्स जब होंगे हमारा फार्मूला ये होगा, एन इज इक्वल टू की पावर डी प्लस 1 माइनस 1। ये जो चीज़ बीच में आपको उल्टे वी की तरह की शो हो रही है ना, आपको पता ही है ना, ये वर्ड में इस तरह से पावर्स वगैरह वो सही से लिखी नहीं जाती, वो स्पेशल चीज़ निकालनी पड़ती फिर लिखी जाती, ठीक है ना। तो वो वैसे पता है सारा बंदा कर लेता है, MS वर्ड पर भी एक पूरा पूरा जो है ना लेक्चर्स मौजूद हैं हमारे, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, वो सारा फार्मूलाज में होता है MS वर्ड में, लेकिन वो टाइम नहीं होता तो बस इसी तरह लिख दिया। आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है ये पावर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब ये जो कि पावर में आ रहा है D+1, ठीक है, और फिर आगे -1 है, ये जो -1 है ये पावर में नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद लीफ नोड्स है, इसमें 2 की पावर डी, ये है हमारे पास। नॉन लीफ नोड्स में हमारे पास 2 की पावर डी और -1, अब ये -1 पावर में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट, ठीक है। अब देखें रिटर्न्स अ पॉइंटर रेफरेंस टू द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड, ठीक है। अब ये वो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो पी है वो पॉइंटर है ना हमारा, वो उसको पॉइंट करके, इसलिए राइट को वो राइट वाला पॉइंटर राइट को करेगा, फिर पेरेंट आ गया पेरेंट को करेगा, ठीक है, फिर ब्रदर, फिर इनको, ठीक है, ये सब है। ये सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये लेक्चर ख़त्म हुआ हमारा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, ठीक है। और दुआ में याद रखिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।